दोस्तों, हम आप सभी को एक नई कहानी में स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी की सच्चाई बताते दादाजी के 10 सबक। जिंदगी के 10 सबक। मेरे दादाजी मुझे बहुत मानते थे और बचपन से ही मेरा ख्याल रखते थे। दादाजी के एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। मैं अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता था और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस डायरी में क्या लिखते हैं? दादाजी के 10 सबक। दादाजी मेरी बात को हंसकर टाल देते और कहते, तू नहीं समझेगा। मैं भी बड़ा हो चुका था और दादाजी की करीब उम्र 90 वर्ष की हो चुकी थी। उस रात को भी दादाजी सभी के साथ खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। मेरे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। मैं फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताया एक एक पल आंखों के सामने गुजरने लगा। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं उनके कमरे में गया तो मेरी नज़र उस डायरी पर पड़ी। फिर मैं डायरी के पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे लाडले के लिए है। मैं उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। बेटा, तू हमेशा पूछता था ना मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इससे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ जाओगे। पहला, प्यार और समझ के साथ चीजों को स्वीकार करो। इसे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो, कहाँ था, क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होते हैं। जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना चाहिए था। दूसरा सबक है, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत जटिल है, लेकिन ये हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है। तुम्हें एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। तुम जिंदगी में जो भी कुछ डालोगे वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियाँ चीजों में नहीं होती हैं, वो तुम्हारे भीतर होती हैं। तीसरा है, औरों के लिए खुद को मत बदलो। नहीं, सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक केस हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी शिष्टता को रखो, खो मत। हमेशा वही बोला जी जो सचमुच अंदर से सोचते हो, भले ही हर कोई वास्ता ना रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस
दुनिया को सुंदर बनाते हो वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। तुम तो नहीं हो जे थे, और इससे कोई बुराई नहीं है। चौथा है, हम रोज सुबह नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है, और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कभी इसे के लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्राकृतिक का नियम है। पांचवा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज चाहे जैसा लगे, पर बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। जिंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी। इसलिए कभी निराश में मत डूबना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे साथ सबसे अच्छा हो सकता है। छठवां है, खुशियाँ चुनो पैसे नहीं। खुशियाँ चुनो पैसे नहीं। बहुत लोगों ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन बस उसी के लिए पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती है। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, उनकी मनीतारी वैल्यू नहीं। तब तुम समझोगे कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सातवां है, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। जिंदगी के बारे में एक बहुत जरूरी चीज जो तुम्हें समझानी चाहिए वो ये है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं हो, बल्कि तुम्हारे खुश न रहने का के निर्णय की वजह से है। हर बार जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो, और चाहे वो है जो हो जाए, अपने निर्णय पर अडिग रहो। यही खुशी रहने का एक रहस्य है। आठवां है, जिंदगी लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे जिसने तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तब तुम अपने किसी करीबी से पूछो कि वो कैसा है, तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आंखों में देखो और पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस कुछ तुम्हें जरूरत में याद करते हैं तो चिंता मत करो, खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर खड़े हो। नौवां है, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में मिलने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। कुछ मामलों में वे हमारी ग्रोथ को इम्पोर्ट करते हैं। जब जान लो जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है तो
मजबूरी में उससे चिपके मत रहो। एक अच्छा फैसला लो और आगे बढ़ जाओ। 10वां है, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। सेटबैक्स या फेलियर लाइफ का हिस्सा नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। इसलिए जब भी बहुत प्रयास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा कि तुम एक न्यू ब्रेकिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो नहीं। मत चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो।